Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your biology teacher and I welcome you all in the 21 lecture of biology for grade 8. In previous lecture we studied about the Muslim scientists and their contribution, and today we discuss the level of biological organization on page 13. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग जो है वो पेंसिल्स भी अपने साथ पकड़े, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप लोगों ने पेज 13 पे नोट डाउन करना है। तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये स्केच देखें कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे बनी है, ठीक है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, ठीक है। ये कौन सी यूनिट से बना है। तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट एटम से होती है, ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड से ऑर्गेनेलीज बनते हैं। ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल बनाता है एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब बहुत सारे सेल कंबाइन हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनको टिश्यू कहा जाता है। फिर टिश्यू जो है वो कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे आर्गन बन जाता है, और आर्गन जब कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे आर्गन सिस्टम बनता है, और आर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। दिस इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बनता है, ओके। तो चलिए इनकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि अगर हम अपने यूनिवर्स को देख ले तो हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ओके। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। कुछ हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिज्म है, कुछ कॉम्प्लेक्स है। अब हमारे पास सिंपल कौन से हैं, लाइक बैक्टीरिया। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था बैक्टीरिया सिंपल है, यूनिसेलुलर है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लाइक ह्यूमन, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो है वो सर्टेन मैटर से बनी है। नाउ व्हाट इज मैटर, ओके। द थिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उनको मैटर कहा जाता है। तो अगर हम अपनी एग्जांपल ले ले तो हम भी मैटर से बने हैं, ओके। मैटर से बने हैं या नहीं बने हैं, हमारा भी वजन है, हम भी जगह घेरते हैं, तो हम भी मैटर से बने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एटम को, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनेली को, ऑर्गेनेली के बाद सेल को, सेल के बाद टिश्यूज को, टिश्यू के बाद आर्गन को, आर्गन के बाद सिस्टम को, इसके बाद एक पूरा ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ बनेगा। तो अगर हम यूनिवर्स को देख लें तो हमारे यूनिवर्स में सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये कैसे वजूद में आए हैं, कैसे बने हैं, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 7 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 एंड लेवल 7। पहला जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है लेवल 1, और लेवल 1 में हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं, एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देख ले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली मिलके एटम बनाता है। क्या बनाता है, एटम बनाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है, गर्दिश करता है, ठीक है। तो इनका सेंट्रल पार्ट न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बना है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके इर्द गिर्द घूमता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ओके। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज फर्स्ट लेवल, ओके। एंड व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरती है, वजन रखती है, उसको मैटर कहा जाता है, और मैटर के सबसे स्मॉल पार्टिकल को एटम कहा जाता है, ठीक है। मीन्स कि हमारी बॉडी मैटर से बनी है और मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई को, स्मॉलेस्ट यूनिट
उसको एटम कहा जाता है, और एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ओके, इसके बाद एलिमेंट्स आ जाते हैं। एटम विथ सेम एटॉमिक नंबर कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स। वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उनको क्या कहा जाएगा? एलिमेंट। एक हमारे पास मास नंबर होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का अपना मास नंबर होता है, अपना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो एलिमेंट जो है वो किस चीज से बनता है? एटम विथ सेम। वो एटम जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो तो इनसे मिलके एलिमेंट बनता है। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 16 एलिमेंट्स। अगर हम ह्यूमन बॉडी को ले ले, खुद अपनी एग्जाम्पल ले ले, तो हमारी बॉडी जो है वो 16 एलिमेंट से बनी है। ओके, कितने एलिमेंट से? 16 एलिमेंट से। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, पीरियोडिक टेबल में 119 आई थिंक इस तरह समथिंग है। ओके, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद है? 16 एलिमेंट्स मौजूद है, और इन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। मीन्स के द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6 मेक्स 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच आर। अब इस 16 एलिमेंट्स में सिर्फ 6 एलिमेंट्स हमारी बॉडी का, हमारी सेल का, हमारी प्रोटोप्लाज्म का 99% बनाती है। मीन्स के ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये सेल का 99% बनाती है। ठीक है, मीन्स कि हमारी बॉडी में ये एलिमेंट जो है ये ज्यादा मिकदार में होते हैं। अदर 10 एलिमेंट्स मेक 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच आर, और बाकी जो 10 एलिमेंट्स है वो 1% बनाती है। मीन्स कि वो कम बनाती है हमारी बॉडी पार्ट का। ठीक है, जिस तरह पोटेशियम है, ठीक है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मैंगनीज है, ओके, कॉपर है, जिंक है एंड आयोडीन है। मीन्स के जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का कम हिस्सा बनाएगी तो वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर भी कम होगी। जिस तरह ये एलिमेंट्स है तो ये हमारी बॉडी के लिए कम रिक्वायर होते हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देख ले तो ये हमारी बॉडी के लिए ज्यादा चाहिए, इसलिए हमारी बॉडी का ज्यादा % बनाती है। इसी तरह कार्बन है तो कार्बन भी हमारी बॉडी के लिए ज्यादा चाहिए। हाइड्रोजन से वाटर बनता है, हमारी बॉडी में वाटर जो है वो ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। इसी तरह नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है। तो अगर हम 16 एलिमेंट्स की बात करें तो 16 में जो 6 एलिमेंट्स है वो हमारी बॉडी का 99% बनाती है। इनको मैक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये मैक्रो का मतलब ज्यादा मिकदार में चाहिए। जाहिर बात है अगर बॉडी का ज्यादा हिस्सा बनाएगी तो हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए होगी। और दूसरी जो है वो बनाती है 1%, बाकी 10 जो है वो बनाती है 1%। ठीक है, तो इनको माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। मीन्स के लिए हमारी बॉडी के लिए कम मिकदार में चाहिए। ओके, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशंस। ओके, ये प्रोटोप्लाज्म है और हमें कितना हमारा जो वेट परसेंटेज बनाती है। ऑक्सीजन जो है ये 65.0, मीन्स कि ऑक्सीजन का कंटेंट सबसे ज़्यादा है। कार्बन जो है ये 18.5%, हाइड्रोजन जो है ये 9.5%, नाइट्रोजन 3.3%, कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 1.0%, पोटेशियम 0.4% एंड सल्फर इज 0.3%। यहाँ पर पाई चार्ट को आप लोग देख ले तो ये पर्पल जो है ये ऑक्सीजन के लिए है। तो देखिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सारे जो है ये हमारी बॉडी का 99% बनाती है। 6 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट है, हमारी बॉडी का 99% पार्ट बनाती है। और जो बाकी 16 में 10 एलिमेंट्स है वो माइक्रो एलिमेंट है, वो हमारी बॉडी में कम मौजूद होते हैं। आप लोग कॉमनली ऑब्जर्व करें ना कि ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन ये हमारी बॉडी में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। ओके, तो ऑक्सीजन 65% बनाती है, कार्बन 18% बनाती है, हाइड्रोजन 10%, इसी तरह नाइट्रोजन 3%। फिर ये अलग कंपोजिशंस आप लोग को पाई चार्ट से दिखाए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल 2 है वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का लेवल आ जाता है। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो एटम क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और ह्यूमन बॉडी जो है ये मैटर से बनी है, ठीक है। एटम ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एलिमेंट जो है ये कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। लाइक यहाँ पे आप लोग देख लें कि ऑक्सीजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन मिल जाएगा, O+O, तो ये O2 बन जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग इनको राइट करते हैं O2, तो इस कंडीशन में ये एलिमेंट है, लेकिन जब ये O2 बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया मॉलिक्यूल। इसी तरह आप हाइड्रोजन को देख ले तो ये एलिमेंट है, ओके, लेकिन जब इनके साथ दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन मिल जाएगा H+H, तो इनसे बन जाएगा H2। अब H2 जो है ये क्या है? मॉलिक्यूल है। इस कंडीशन में ये एलिमेंट है और इस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल है। तो हमारी बॉडी जो है वो अब these molecule in turn combine to form compound। जब ये molecules एक दूसरे के साथ combine हो जाते हैं तो इनसे compound बनता है, like H2O। H2O is a compound, okay। Bioelements combine to form biomolecules। एलिमेंट्स का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, ये ELEMENT, दिस इज एलिमेंट। like micromolecule and macromolecule। biomolecule is that type of molecule। bio का word living से निकला है, ये वो molecules है जो living body के अंदर मौजूद होंगे। micro का मतलब ये वो molecule है जो हमारी body को कम मिकदार में चाहिए, micro का मतलब small amount में। मैक्रो की मीनिंग ही वो मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मिकदार में चाहिए, मैक्रो का मतलब लार्ज अमाउंट, ओके। यहाँ पर आप लोग को एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन करवा दूँ। ऑक्सीजन जो है, चलिए हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, इस फॉर्म में ये एलिमेंट है, लेकिन जब इसके साथ दूसरा एलिमेंट कंबाइन होगा लाइक हाइड्रोजन तो इनसे बन जाएगा H2। तो H2 जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है, लेकिन जब H2 के साथ फर्दर ऑक्सीजन या कोई दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा तो इनसे बन जाएगा H2O। तो अब H2O ना मॉलिक्यूल है ना एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ओके। H2O जो है ये कंपाउंड है इस कंडीशन में, ओके। तो फर्स्ट हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन इन स्मॉल अमाउंट, मॉलिक्यूल्स मीन इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, मीन्स के हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू H2, तो इनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल दूसरे एलिमेंट या के साथ रिएक्ट करता है, जिस तरह H2 कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो इनसे H2O बनेगा, तो अब इस कंडीशन में इनको कहा जाता है कंपाउंड। माइक्रो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और इनका जो विद लोअर मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी कम होगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है। सिंपली आप लोग को एक एग्जांपल दे दूं कि एक बिल्डिंग बनी है और बिल्डिंग जो है वो किस चीज़ से बनती है? ईंट से बनती है ना, ठीक है। तो आप लोग के पास जो ईंट है तो वो माइक्रो में आ जाते हैं, पूरी बिल्डिंग है वो मैक्रो में आ जाती है। इसी तरह आप लोग सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी ड्रिंक बना रहे हैं तो आप लोग ड्रिंक में ऐड करते हैं शुगर और वाटर। तो ये ड्रिंक जो है ये शुगर और वाटर से बनी है, तो शुगर और वाटर आप लोग के साथ माइक्रो है और पूरा ड्रिंक का सोल्यूशन जो है वो मैक्रो है, ओके। तो इनके एग्जांपल में वाटर है, अमाइनो एसिड्स है और ग्लूकोज है। अमाइनो एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन का। जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे प्रोटीन बनता है। जिस तरह बहुत सारी ईंट जो है वो हम लगाते हैं तो इनसे पूरी बिल्डिंग बनती है, ओके। इसी तरह जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं
हैं तो इनसे स्टार्च बनता है। तो स्टार्च जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन ग्लूकोज जो है ये माइक्रो है, क्योंकि इनसे पूरी बिल्डिंग बनती है, पूरा स्टार्च मॉलिक्यूल बनता है। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये कॉम्प्लेक्स होगा, मीन्स की कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, और ये जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। इनकी एग्जांपल स्टार्च है। जिस तरह बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन जब इनसे स्टार्च बनता है तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ओके, वाई दे आर कॉम्प्लेक्स? बिकॉज दे आर फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। इफ वी talk about glucose is a simple molecule and glucose is called micromolecule, but we talk about starch is a complex molecule and this is called macromolecule. Okay, now proteins is a macromolecule because it have complex structure and it is formed by combination of large number of amino acids units. Okay, इसी तरह lipids भी एक complex structure है, ये भी बनता है फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल के कॉम्बिनेशन से। तो मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आते हैं और माइक्रो में हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे लेवल नंबर 3 विच इज ऑर्गेनेलीज। ओके, नाउ व्हाट इज ऑर्गेनेलीज? डिफरेंट बायो एलिमेंट्स, different biomolecules combine together in a specific manner and form subcellular structure is called organelles. Each organelles perform a specific function like mitochondria, chloroplast and ribosome. Okay, ऑर्गेनेली जो है वो क्या है? सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, उसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। यहाँ पर आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करवा दूंगी। लेवल 4 में आप लोग के पास सेल आ जाता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। जब ऑर्गेनेलीज कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे बनता है सेल लाइक क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म सेल। इससे पहले लेवल 3 में हमने ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज है, लेकिन जब ये सारे ऑर्गेनेलीज कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे एक सेल बनता है। जिस तरह आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनेली है, राइबोसोम जो है वो ऑर्गेनेली है, इसके अलावा वैक्यूल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। अलग अलग ये ऑर्गेनेलीज है, लेकिन जब ये सारे कलेक्टिवली कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे एक प्लांट सेल बनता है। ओके, मीन्स के सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं उनको ऑर्गेनेली कहा जाता है। जिस तरह सपोज आप लोग पढ़ते हैं कि 6 जो है ये बनता है 3+3, तो मीन्स के ये 3+3 से बनता है, तो 3 आप लोग इनके छोटे यूनिट्स है और 6 जो है ये पूरा सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेली, जिस तरह क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियोलस, तो ये सारे कलेक्टिवली मिलके सेल बनाएंगे, ठीक है। तो सेल जो है ये ऑर्गेनेली से बनता है। ओके, तो हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन होगा, ठीक है। सेल के अंदर जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जिस तरह क्लोरोप्लास्ट है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प देगा। न्यूक्लियस जो है ये मेन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन के सिंथेसिस करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, बट कलेक्टिवली ऑल ऑफ दिस ऑर्गेनेली प्रेजेंट इनसाइड वन सेल। ओके, ये सारे ऑर्गेनेली एक सेल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट लेवल 5 में हम पढ़ेंगे अबाउट टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन इज कॉल्ड टिश्यू। अब जब बहुत ज़्यादा सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे बनता है टिश्यूज, ठीक है। जब सेल्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, इनकी कंपोजिशन जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेसोफिल टिश्यूज इन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। यहाँ पर आप लोग को मेसोफिल टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये जो है डिश शेप के स्ट्रक्चर है, ये
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो कलेक्टिवली इनको मेसोफिल सेल कहा जाता है। सॉरी, दिस इज नॉट सेल, दिस इज टिश्यू, मेसोफिल टिश्यूज है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को जाइलम और फ्लोएम यानी कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंट सेल से मिलके बने हैं, ओके, डिफरेंट सेल से मिलके ये बने हैं और इनका स्पेसिफिक फंक्शन है लाइक मेसोफिल टिश्यूज प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जाइलम और फ्लोएम ये कंडक्शन ऑफ वाटर में और ये कंडक्शन ऑफ फूड में। तो जब सेल्स ऑर्गेनेलीज कंबाइन होते हैं तो इनसे सेल बनता है, लेकिन जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो इनसे टिश्यू बनता है। यहाँ पर लेवल 6 में आप लोग आर्गन को पढ़ोगे तो रिलेटेड टिश्यूज, जब टिश्यूज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे आर्गन बनता है। फॉर एग्जांपल स्टमक जो है ये एक आर्गन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टमक एक आर्गन है, ठीक है। स्टमक जो है वो कौन सी टिश्यू से बना है, एपिथेलियल टिश्यू से और मस्कुलर टिश्यू से। ये जो है ये टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो इनसे आर्गन बनता है। स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन ये है कि ये गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है और किस चीज़ की डाइजेशन करता है, प्रोटीन की। प्रोटीन की डाइजेशन क्यों चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इनकी हमने कन्वर्जन करनी है जो है सिंपल मॉलिक्यूल में कि इसकी डाइजेशन जो है वो ईजिली हो जाए। जिस तरह आप लोग खाना खाते हैं तो पहले आप लोग ऑरल कैविटी में उनको ग्राइंड करते हैं, फिर आप लोग जो है वो अंदर ले जाते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं। और मस्कुलर टिश्यू जो है, मस्कुलर का वर्ड निकला है कि इट हैव द कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का मतलब ये है कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा मीन्स तो इसका साइज कम हो जाएगा, तो इसके अंदर जितना भी फूड है तो उनको ग्राइंड कर देगा। लेकिन जब रिलैक्स होगा तो फूड के लिए जगह देगा। जिस तरह आप लोग हाथ को देख ले, कॉन्ट्रैक्ट करे, बंद करे हाथ को तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फिर हाथ को ओपन करे तो ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनके अंदर जितना भी फूड मौजूद है तो वो क्या हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है। लेकिन जब रिलैक्स होता है तो यहाँ पर फूड जो है वो एंटर होता है, फूड के लिए जगह मिल जाती है। तो डिफरेंट टिश्यूज लाइक एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कंबाइन होके स्टमक जो है वो एक आर्गन बनाएंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट आर्गन्स मौजूद है, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप लोग को मैंने स्टमक की एग्जाम्पल दी। इसके बाद लेवल 7 है आर्गन सिस्टम, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग ऑफ आर्गन मेक्स आर्गन सिस्टम विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जब बहुत ज़्यादा आर्गन्स कंबाइंड हो जाते हैं तो इनसे पूरा आर्गन सिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम in animals is composed of organ like heart, arteries, veins and capillaries, okay। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम देख ले तो ब्लड जो है वो हार्ट के जरिए पंप होता है, ठीक है। तो हमारे पास आर्टरीज भी हार्ट के साथ कनेक्ट होती है, जो गंदा खून ली जाती है, डीऑक्सीजनेटेड खून ली जाती है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड खून ली जाती है। वेन्स भी मौजूद होती है जो डीऑक्सीजनेटेड खून ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा हार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और कैपिलरीज है, ये क्या होते हैं, नैरो वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करती है। तो इसी तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास नोज आ जाता है, ठीक है, फिर ऑरल कैविटी, फिर इसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, तो ये सारे मिलके जो है एक सिस्टम बनाता है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद हैं, ओके। लेवल 8 में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। डिफरेंट आर्गन जब कंबाइन होते हैं तो इनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके जरिए हम सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें स्टमक आ जाता है। जब ये एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे तो इनको क्या कहा जाता है, ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसी तरह प्लांट में रूट और शूट सिस्टम जो है वो मिलके प्लांट की पूरी बॉडी बनाती है, ओके। यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट आर्गन्स मौजूद है और डिफरेंट आर्गन्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाता है। लाइक स्टमक जो है ये एक आर्गन है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ब्रेन जो है वो डिफरेंट बॉडी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है। किडनी जो है यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन होती है। लिवर जो है यहाँ पर बाइल रिलीज होता है, फैट्स की डाइजेशन होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लैडर यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, लंग्स यहाँ पर जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है, इनके जरिए हम सांस लेते हैं। हमारी बॉडी में बोन्स का एक सिस्टम भी मौजूद है, इंटेस्टाइन है, जिसके जरिए जो है फेसेस बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ से यूरिन रिलीज होता है और यहाँ से बॉडी के जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल है फेसेस के फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो ये सारे आर्गन, इनके डिफरेंट फंक्शन है और ये सारे आर्गन कंबाइन होके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक फुल ह्यूमन बॉडी बनाती है। ठीक है, इस साइड पे आप लोग को ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है और इस साइड पे प्लांट बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स लाइक lungs, liver, intestine, bladder, kidney, stomach and heart and brain. Collectively this is different organs and it perform different function but collectively they form a human body. Okay, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को जो है ये लोकेशन जो है ये लंग्स की है, ये यहाँ पे हार्ट मौजूद है, फिर इसके बाद लिवर है, ये स्टमक है, इसके बाद ये जो है किडनी है, यहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन होती है और ये ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर रिलीज होता है। तो हम फूड ऑरल कैविटी से लेते हैं और जितनी भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से रिलीज करते हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंट लोकेशन है डिफरेंट आर्गन की जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बाकी हमारी बॉडी बोन्स और स्केलेटन से बनी है। यहाँ पर अगर प्लांट को देख ले तो प्लांट की फुल बॉडी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम से बनी है। तो लीव, स्टेम और फ्लावर हमारे साथ शूट सिस्टम बनाता है, ये अबव द ग्राउंड होता है। ठीक है, और इसके अलावा रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड होता है। ठीक है, तो रूट सिस्टम जो है ये मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, प्लांट को नरिश करते हैं, प्लांट के लिए ज़मीन से पानी लेते हैं। और जो शूट सिस्टम है तो यहाँ पर लीफ का आर्गन है, तो लीफ जो है ये फूड की प्रिपरेशन करता है, स्टेम का आर्गन है। ठीक है, तो स्टेम के जरिए ये ज़मीन पे इरेक्ट खड़ा होता है। यहाँ पर फ्लावर है तो फ्लावर के जरिए ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो डिफरेंट आर्गन है और डिफरेंट आर्गन एक पूरी प्लांट बॉडी बनाती है। ओके, यहाँ पर आप लोग को बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोबारा दिखा रही हो। एटम जो है वो मिल्की मॉलिक्यूल बनाता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of matter and matter is the thing which occupies space and has mass is called atom. Okay, is called matter. एटम कंबाइन होता है तो इनसे मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल्स जो है इनसे सेल बनता है। हमारी बॉडी में बायो मॉलिक्यूल्स है 16, तो इसमें जो 6 मॉलिक्यूल है वो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, और जो बाकी 10 है वो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में है। मॉलिक्यूल कंबाइन होकर सेल बनाएगा, जिस तरह ये सेल है और सेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्गेनेलीज होंगे। सेल किस चीज़ से बना है, ऑर्गेनेलीज से बना है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। फिर सेल जो है ये इन कंबाइन होगा तो इनसे टिश्यू बनेगा। टिश्यू जब कंबाइन होगा तो इनसे आर्गन बनेगा, लाइक स्टमक एक आर्गन है। आर्गन से एक बॉडी सिस्टम बनेगा और बॉडी सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। फिर ऑर्गेनिज्म जब एक जगह पे कंबाइन होंगे और सेम रिसोर्सेज यूज करेंगे, फूड लेंगे, तो इनको पॉपुलेशन कहा जाता है। जब डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन हो जाती है तो इनको कम्युनिटी कहा जाता है। मीन्स के अगर एक जगह पे सपोज पॉन्ड की मैं बात करूँ, वहाँ पे फ्रॉग्स है तो वहाँ उसको हम फ्रॉग्स की पॉपुलेशन कहते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट है, वहाँ पे ट्री है तो उसको हम ट्रीज की पॉपुलेशन कहते हैं। अब कम्युनिटी में जो है वो हर एक चीज़ कंबाइन हो जाती है। ठीक है, कम्युनिटी में सारे ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। तो फिर इनको हम कहते हैं कम्युनिटी। सपोज आप लोग क्लास में हैं तो आप लोग एक ही स्पीशीज है, मीन ह्यूमंस है, तो आप लोग का पॉपुलेशन है। लेकिन जब आप लोग एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है, आप लोग के इर्द गिर्द ट्रीज भी मौजूद होते हैं, तो फिर इनको कम्युनिटी कहा जाता है। डिफरेंट पॉपुलेशन यानी ट्रीज की पॉपुलेशन, एनिमल्स की पॉपुलेशन, फिश की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन कंबाइन हो जाती है तो इनसे कम्युनिटी बन जाती है।
और जब कम्युनिटी कंबाइन हो जाती है तो इनसे पूरा इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम में हमारे पास वो हिस्सा, वो एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उनको बायोस्फीयर कहा जाता है। बायो का वर्ड निकला है लिविंग से और स्फीयर का मतलब एक हिस्सा, एक रीजन। तो वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह हमारा अर्थ एक बायोस्फीयर है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो सेल जो है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल एटम से बना है और एटम जो है ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हमारे पास प्लांट सेल भी है, एनिमल सेल भी है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं तो सेल जो है ये ऑर्गेनेली से बनता है। ठीक है, सेल कंबाइन होकर टिश्यूज बनाएगा, टिश्यूज कंबाइन होकर आर्गन बनाएंगे। जिस तरह ह्यूमन बींग्स में हार्ट का आर्गन है, डिफरेंट आर्गन्स मौजूद है, लंग्स है। ठीक है, और प्लांट में लीफ का आर्गन है, स्टेम का आर्गन है, रूट का आर्गन है। फिर आर्गन जब कंबाइन होंगे तो इनसे आर्गन सिस्टम बनेगा। जिस तरह यहाँ पे आर्गन्स कंबाइन हुए हैं ना, स्टेम लीफ कंबाइन हुआ है तो इनसे आर्गन सिस्टम बना है। यहाँ पर हार्ट, ये ब्लू कलर के वेंस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ली जाती है। ये रेड कलर के जो है वो आर्टरीज है। ठीक है, तो आर्टरीज और हार्ट ये सारे कलेक्टिवली मिलके एक आर्गन सिस्टम बनाता है। फिर आर्गन सिस्टम कंबाइन होता है तो इनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स कंबाइन हुआ है, डिफरेंट आर्गन्स कंबाइन हुए हैं तो इनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। इसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंट आर्गन्स कंबाइन हुए हैं तो इनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह जो है ऑर्गेनिज्म बनता है। अब आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इसको नेम देना है। ये जगह मैंने एम्प्टी छोड़े हैं। ठीक है, अगर आप लोग कॉपी पे ड्रा करते हैं टेस्ट नोटबुक पे तो आप लोगों ने नेम देना है। जिस तरह ये एटम है, जब एटम कंबाइन होते हैं तो इनसे क्या बनता है। ठीक है, तो इन सबको ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें आप लोगों ने नेम्स देने हैं अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर। पिक्चर को देख के आप लोगों ने नेम देने हैं। ठीक है।